पंजाब के अमृतसर में एक अलग सी खबर आ रही है जो हिंदुस्तान के हर माता पिता को देखना चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को सावधान कर सके। अमृतसर में कैब ड्राइवर के हॉरर का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया है। कैब वाले ने पहले तो कैब में सवार 2 लड़कियों से अश्लील हरकतें की और जब कैब में सवार लड़कियों की मां ने इसका विरोध किया तो उसने बदतमीजी और गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कैब को तेज स्पीड में भगाना भी शुरू कर दिया, जिससे डर कर कैब वाले के चंगुल से सुरक्षित बच निकलने के लिए दोनों लड़कियों ने तेज स्पीड गाड़ी से छलांग लगा दी। कैब में सवार महिला ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, उसकी गर्दन पकड़ ली, तब जाकर उसने गाड़ी की स्पीड धीमी की। ऐसे में महिला ने भी कैब से छलांग लगा दी। इस घटना में दोनों लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। फिलहाल उनकी हालत ठीक है, लेकिन अमृतसर जैसे शहर में चलती कैब में, वो भी एक नामी इंटरनेशनल कंपनी के कैब में, इस तरह की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना अमृतसर की है। ये देखिए किस तरह से वहां पर एक तरह से बड़ी बातें निकलकर आ रही हैं। अमृतसर में चलती हुई कैब में ड्राइवर की बदतमीजी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कैब ड्राइवर ने 2 लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। कैब में मां और बेटी के साथ एक और लड़की भी मौजूद थी। महिला ने जब ड्राइवर को इस तरह से गर्दन दबोचा तब जाके उसने स्पीड कम की और उसके बाद महिला वहां से कूदकर अपनी जान बचा रही थी। सवाल बेटियों का है, सवाल इंसाफ का है। ऐसे में हमेशा की तरह इंडिया टीवी ने अपना फर्ज निभाया है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है। इंडिया टीवी के संवाददाता गौनिका अरोड़ा ठीक उसी जगह पर पहुंची हुई है जहां यह घटना हुई है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमृतसर में कल दिन दिहाड़े 3 महिलाओं के साथ एक कैब ड्राइवर द्वारा बदतमीजी करने की बात सामने आई। दरअसल एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ रंजीत एवेन्यू आने के लिए एक कैब बुक की थी। महिलाएं मजीठा रोड से कैब बुक करके रंजीत एवेन्यू आना चाह रही थी और जब ये तीनों महिलाएं कैब में मौजूद थी तो जो लड़की आगे बैठी थी उसके साथ कैब ड्राइवर ने बदतमीजी करनी शुरू की, अश्लील हरकतें की, जिसके बाद जब दोनों लड़कियों और उनकी माँ इन लोगों ने विरोध किया इस बात का तो कैब ड्राइवर तब भी बदतमीजी करना जारी रखा। महिलाओं ने उनसे कहा कि गाड़ी को रोक दिया जाए, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी को और तेजी से भगाने लगा। और ये पूरी घटना अमृतसर के पॉश इलाके रंजीत एवेन्यू में हुई। रंजीत एवेन्यू के ये डी ब्लॉक में हम इस वक्त मौजूद हैं और इसी जगह पर, इसी रोड पर यह घटना हुई। दरअसल जो आसपास के लोगों से बात करके पता चला कि मजीठा रोड से उन महिलाओं ने कैब बुक की थी, रंजीत एवेन्यू उनको आना था और करीब यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस था। मजीठा रोड से ही उस ड्राइवर ने महिलाओं के साथ बदतमीजी करनी शुरू की। महिलाओं ने उसका विरोध किया, यहाँ तक कि जब यहाँ पर गाड़ी पहुंची तो जो आगे लड़की बैठी थी उसने गाड़ी का ग्लास नीचे करके बचाओ बचाओ भी चिल्लाया, लोगों से गुहार लगाई कि उन्हें बचाया जाए कि ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है। लेकिन उस ड्राइवर ने तब भी गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी को और तेज स्पीड से भगाने लगा। और जब गाड़ी इस मोड़ पर पहुंची तो यहाँ पर जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी हुई तो पीछे बैठी एक लड़की ने गाड़ी से छलांग लगा दी और यहाँ पर सड़क पर ही गिर गई। उस लड़की को काफी ज्यादा चोट भी आई, हालांकि उसका उपचार किया जा चुका है। और एक लड़की जब गाड़ी थोड़ा आगे गई तो वहां से दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूद गई, लेकिन महिला की उन दोनों लड़कियों की जो मां है वो गाड़ी में ही थी और आगे जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो वो महिला भी गाड़ी से उतर गई और ड्राइवर को भी जब गाड़ी से उतारा तब लोगों ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर वहां से भाग गया। महिलाओं ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और पुलिस भी लगातार उस ड्राइवर को ढूंढने के लिए रेड कर रही है। आपको बता दें कि ड्राइवर अभी फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके घर पर भी रेड की जा चुकी है, लेकिन जैसे ही पुलिस ड्राइवर को पकड़ेगी तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये मामला कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरह दिन दिहाड़े अमृतसर जैसे शहर में महिलाओं के साथ इस तरह बदतमीजी की गई एक कैब ड्राइवर के द्वारा, जबकि वेरीफाइड ड्राइवर्स होते हैं ये सभी, जो भी कंपनी इन ड्राइवर को हायर करती है, जिनकी भी गाड़ी होती है, इन ड्राइवर की वेरिफिकेशन होती है। लेकिन इस तरह की घटना जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करती है कि अब महिलाएं एक शहर में एक कैब में, जो कि वेरीफाइड कंपनी है, वेरीफाइड कंपनी के ड्राइवर के साथ जो कैब चलती है उसमें भी सुरक्षित नहीं है। और अब हम आपको वारदात के चश्मदीद गुरप्रीत की आंखों देखी सुनाते हैं, जिन्होंने अपने सामने चलती हुई कैब से लड़कियों को बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हुए सुना और उसके बाद कार से छलांग लगाते हुए देखा भी। गुरप्रीत, कल क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई, कितने बजे घटना हुई? कम से कम 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से कैब निकली है।
वहाँ से एक मैंने देखा कि एक मतलब लड़की चलाओ चलाओ बचाओ कह रही है। वहाँ से आई, वहाँ एक लड़की ने तो बारी खोल के छलांग ही लगा दी, जिससे वो कम से कम चोट भी आ सकती है, पर भगवान का शुक्र है कि वो बच गई। उसने बताया कि उसने कैब बुक किया है, वहाँ सामने हमारे आस होपर है जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पार्टी थी, तो उन्होंने कैब बुक कराई और यहाँ से गाड़ी कम से कम 120 था, 30 या 150 200 के स्पीड के रेंज में थी। और कोई भी आता या आगे कोई भी गाड़ी आती है तो वो ऐसे आ रही थी कि जैसे दूसरे की भी जान ले सकती है। तो एक लड़की कहाँ पर कूदी? बीच में ही लाइट के चौक इसी मोड़ पर। और दूसरी लड़की बाकी जो और गाड़ी में कौन था? कम से कम मुझे सिर्फ एक का ही और पता है। जो लड़की बचाओ बचाओ कह रही थी वो सीधी सर से निकल के कम से कम वहाँ जो इन एंड आउट बेकरी है वहाँ के बस वहाँ तक ही गई होगी, जहाँ इतनी स्पीड नहीं, क्योंकि बाद में स्पीड ब्रेकर है, वहाँ से उसे ऊपर ही जाना है, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो इतनी स्पीड नहीं जा पाएगी। कम से कम वहाँ से जाके उस लड़की ने अपने आप को सेव किया। और बाद में जहाँ पे पुलिस आई थी उन्होंने सामने वाले घर में रिपोर्ट दर्ज की है बस। तो वो ड्राइवर देखा आप लोगों ने? ड्राइवर दिखा ही नहीं, क्योंकि शीशा काला था, जो ड्राइवर दिख ही नहीं रहा था। बाहर से जो शीशा काला होता है उसे कुछ नहीं दिखता, जो अंदर से दिखता है वो बाहर नहीं होता। बस ड्राइवर का कुछ नहीं मालूम। ड्राइवर का पता नहीं है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इस वारदात की पीड़ित कैब वाले की हॉरर की शिकार बेटी की मां की आप बीती। इस मां की हर बात हर माता पिता को सुनना बहुत आवश्यक है। सरकार को, पुलिस को और पूरे सिस्टम को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये झकझोरने वाला सत्य है जो अब आपके सामने है। 1 मिनट में पूरी दुनिया बदल गई। हमारे लिए बिल्कुल मौत हमारे सामने खड़ी थी, हमें समझ ही नहीं आया। हमने ऐसे सीन क्राइम पेट्रोल में देखे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आज हमारा ही बन जाना है, हमारे साथ ही ऐसा हो जाना है। इतना भयानक था, इतना भयानक कि बर्दाश्त नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या गया है। हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते थे कि नहीं, जब हम देखते थे दूसरों के साथ ऐसा रला है, अपना बचाव कर सकती है, ये ऐसे कर सकती है, लेकिन नहीं, जब होता है ना सीन, समझ ही नहीं आता कि क्या ये एकदम से, क्योंकि हमने सोचा नहीं होता कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन बड़े भेड़िए हैं, छुपे हुए हैं। हमने ओला कैब की इतनी विश्वास करके, इतनी बड़ी ऐप है, इतना नाम है, हम ड्राइवर को नहीं जानते वो कौन है, कहाँ से आया, लेकिन हम कंपनी को तो जानते हैं ना। ओला पे विश्वास करके, ओला कैब है, हमारे अमृतसर में है, ये सारा वेरीफाई करते होंगे, करके ही कुछ ना कुछ अपने ड्राइवर रखते होंगे विश्वास के। और कोई रात का टाइम नहीं था, बिल्कुल दोपहर 4:30 बजे का टाइम था, लेकिन समझ ही नहीं आई कि ऐसी कंपनी में ऐसे भेड़िए ये भर के रखते हैं। हमें पता, हम रिक्शा पे चले जाते, हम अपने एक्टिवा पे चले जाते, हम तो सेफ होने के लिए गाड़ी में गए थे। आपकी बच्चियां इस वक्त कैसी हैं? क्या दोनों की हालत अभी ठीक है? हाँ, बच्चियां वैसे तो ठीक है, चलो उनको चोटें आई हैं, लेकिन जान तो बच गई ना। मैं तो इतना शुक्र करती हूँ, कल पहला नराता था, हमारी कंजके थी, हमारी जान है, हमारी बेटियां, चलो हमारी बेटियों की जान बच गई, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। बाकी ये है कि मेंटली अपसेट तो हो गई है ना, डर जो उनके अंदर बैठ गया वो पता नहीं अब कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। हम तो कल के लगे हुए हैं कि मैंने तो उनको ये भी बोला कि जब तक माँ साथ है तब नहीं, पर माँ हर जगह नहीं होती, माँ हर जगह नहीं जा सकती। हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, कैसे हुआ है, हमें नहीं पता। लेकिन एकदम से सब कुछ खत्म हो जाना था। अगर बेटियों को कुछ हो जाता, एक को चोट लग जाती, वो मेरी फ्रेंड की बेटी थी, मैं उसको क्या जवाब देती कि मैं तेरी हंसती खेलती बेटी साथ लेके जा रही हूँ, वापस इस हाल में लेके आई हूँ, आना भी था वापस, नहीं आना था। मैं मतलब सारी जिंदगी कैसे फेस करती उसको, मेरे को यही नहीं समझ आ रही। ये सोच के मेरे को और डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगी, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। और इतना गंदा किया उसने, इतना गंदा, 2 मिनट में सारा परिवार ही खत्म हो जाना था। वैसे हम लोग कहते हैं बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बाद में हम कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ ही नहीं बेटियां सेफ। इंडिया है ये इंडिया है, बड़ा गंदा है ये हमारा इंडिया। इस दिन दिहाड़े ऐसी घटना हुई, 4:30 बजे हुए हैं, कोई ये नहीं। अच्छा, लोग बोलते हैं कम कपड़े डालती हैं, लोग बोलते हैं लड़कियां शराब पीती हैं। एक 18 साल की थी, एक 20 साल की है, ना कम कपड़े डाले थे, ना शराब पी थी, साथ में माँ थी,
फिर अब क्या बोलोगे आप बताओ। सारे बोलते हैं ना कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े डाले होते हैं, लड़के भड़क जाते हैं। अब क्या, अब तो मम्मी साथ थी, मैं तो इसीलिए साथ थी ना कि बर्थडे है, चलो मैं सेफ्टी के तौर पे भगवान ने मेरे को हिंट दिया कि जा, बच्चों को अकेला नहीं भेजना। क्या आप पहले सोच रही थी कि बेटियों को अकेला? में था कि नहीं, जैसे अभी देखो, अभी 3-4 दिन से 5 दिन से सारा टीवी पे चल रहा था वो हाथरस वाला भी, देखो अभी तो ताजा ही है, हमारे मन में है ही है जो भी है। और कितने केस ऐसे हुए, मन में तो कहीं ना कहीं डर तो बैठा ही हुआ है, डर बैठा ही हुआ है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था मैं साथ जाऊंगी, बर्थडे मनाओ, मैं बर्थडे मनाने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, एंजॉय करो, जिंदगी दी है भगवान ने। क्या करना था वहां जाके, बच्चों ने पार्टी करनी, पिज्जा खाया, घर आ जाए, छोटे बच्चे पढ़ने वाले, एग्जाम सिर पे है, कल एग्जाम है उसका। और क्या करना था बच्चों ने, सिर्फ आधे घंटे की एंजॉयमेंट थी ना, तो वो भी नहीं नसीब हुई उनको। सारा उसका वो भूलेगी अपना ये बर्थडे, 18वां बर्थडे हम उसका इतनी धूमधाम से सोच रहे थे, याद रहेगा, ये याद रहेगा, इतना भयानक। अभी आप लोगों की क्या मांग है, आप क्या चाह रहे हैं? अभी ड्राइवर अभी फरार है, जिस तरह हमारी पुलिस से बात हुई है, और आप लोग अभी किस पुलिस प्रशासन से मिलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखो मैं तो इंसाफ ही चाहती हूँ। इंसाफ की गुहार हर कोई लगा रहा है, चाहे वो एक माँ हो या फिर वो बच्चियां जिनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। अमृतसर पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली है, आरोपी की तलाश जारी है। अमृतसर के जिस इलाके रंजीत एवेन्यू में यह घटना हुई, वहां के एसएचओ रॉबिन हंस ने हमारे संवाददाता गोनिका अरोड़ा से बातचीत की। रॉबिन जी, अभी तक कहां तक की पूरी जांच पहुंची है? क्या जो कैब ड्राइवर जिसने बदतमीजी की वो अब तक पकड़ा गया है? कैब ड्राइवर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਫਰਾਰ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਘਰ जिथे बच्ची पिंड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ रेड की गई। सर, ये जो पूरी घटना हुई इसकी जानकारी कैसे मिली? क्या 100 नंबर पर कॉल आया या फिर खुद घर वालों ने कॉल किया? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਈ ਪਈ, ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ अपनी डेस्टिनेशन तो नहीं रोका जिथे। तो आपने देखा पुलिस ने इस मामले पर अभी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फारूक अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ पर उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है।